नमस्कार। मैं पंडित हर्ष पौनीकर आप सबका मेरे भाग्य चक्रवर्ती फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा की। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। देखिए, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन वेद व्यास का जन्म हुआ था। उसी के साथ में इस दिन जो है दीक्षा लेना का भी विधान है शास्त्रों में। यदि आप चाहें तो अपने गुरु का पूजन कर सकते हैं। और जीवन में जो हमारे प्रथम गुरु है माँ और पिता, यदि आपको कोई गुरु नहीं है तो आप उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करें। वो प्रथम गुरु है। और आजकल तो गुरु का स्वरूप काफ़ी व्यापक रूप से हो चुका है। सिर्फ धर्म से ही और भी बहुत सारे क्षेत्रों में गुरु विद्यमान है। आजकल तो यूट्यूब जैसे अर्थात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कई लोग मौजूद हैं। उसके साथ में ऑनलाइन दीक्षाएं भी आजकल दी जा रही है। तो हम राहु को भी एक या केतु को भी हम गुरु स्वरूप देखते हैं। आजकल दीक्षा बदलने से पूर्व काल में जो है छात्र जो रहता था उसकी परीक्षा ली जाती थी गुरु द्वारा, तदुपरांत उसको गुरु रूप में, उसको शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता था। उसके साथ में एक और चीज़ कहूँगा कि गुरु आपको काफ़ी जन्मों के पुण्यों के बाद प्राप्त होते हैं। और शिष्य कभी गुरु नहीं खोजता, गुरु अपने शिष्य को खोजते हैं। ये शास्त्रों में बताया गया है। उसके साथ में बात करना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु की दो राशियाँ हैं, एक धनु और एक मीन। उसके साथ में वो जो 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, 3 नक्षत्र गुरु के हैं। इनमें से जो एक राशि जो आती है वो धर्म त्रिकोण और एक मोक्ष त्रिकोण में आती है। जब गुरु हमको मंत्र देते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं, तब हम मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। अर्थात जो गुरु है, अगुरु शब्द है, वो हमारे जीवन का अंधकार दूर करते हैं। गुरु कोई भी स्वरूप हो सकता है। गुरु एक तत्व है, कोई एक शरीर नहीं। जब देव गुरु या जो भी आपके गुरु है हमको ज्ञान देते हैं, उससे हमको मोक्ष का ज्ञान होता है। अर्थात हमारा जो भी मोह है वो सब दूर होता है, हम मोह माया से दूर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु की दृष्टि काफ़ी शुभ मानी गई है। इनकी 3 दृष्टियाँ हैं, एक 5वीं और एक 7वीं और एक 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि जो है ज्ञान को बताती है, 7वीं दृष्टि जो आपके कर्म के बंधन काटती है, और जो 9वीं दृष्टि है वो आपको भाग्य प्रदान करती है। इसी के साथ में जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ती है, किसी ग्रह पे गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो अमृत अर्थात गंगा जल जैसे पवित्र उन चीज़ों को करती है। जिस भाव पे पड़ेगी उस भाव में अमृत की दृष्टि होगी। मान लो आपके लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो आपके ऊपर देवगुरु की विशेष कृपा है। अब मैं बात करना चाहूँगा गुरु कब बलि होते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में हम षड्बल का उपयोग करते हैं। उसमें जो सब ग्रहों का अलग अलग बल होता है। इनमें 6 प्रकार के बल होते हैं, जिसमें दिग्बल, चेष्टा बल, ननोत्तम बल, ऐसे और भी अन्य बल होते हैं षड्बल में। उसी के साथ में हमें और प्रमाण मिलता है कि देवगुरु बृहस्पति भी बलि होते हैं। जैसे जब बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में होता है, या जब सूर्य या चंद्रमा धनु या मीन राशि में होते हैं, या जब पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, जैसे पूर्व फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, अर्थात जब मार्च में होती है। उसी के साथ में यहाँ जो बताया जाता है कि पहली चीज़ कि जो देवगुरु बृहस्पति है वो अभी जैसे व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा, तो इसमें जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आता है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और मूल नक्षत्र। धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। मूल नक्षत्र अर्थात जड़ से, मूल का शब्द जड़ से है, जो ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा जो थोड़ा सा उग्र नक्षत्र है, जल तत्व से संबंधित है। इसके जो स्वामी जल माने गए हैं और शुक्र है, शुक्र भी जल के समान है। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इसके स्वामी सूर्य है। तो देवगुरु बृहस्पति जो है, अर्थात जब गुरु आपको मिलते हैं तो पहले तो आपके जीवन में पूरा बदलाव लाते हैं, आपके पूर्व पापों से आपको मुक्ति दिलाते हैं। उसके बाद में
आपको निर्मल बनाते हैं जल के समान। उसके बाद सूर्य के समान आपको तेजस्वी बनाते हैं। इसी के साथ में ज्योतिष में हम बात करें तो अलग अलग लगन और राशि के अनुसार देवगुरु बृहस्पति क्या फल देते हो हम बात करेंगे। जैसे मेष लगन में यहाँ आपको धर्म के जो अर्थात देवगुरु बृहस्पति है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में 2 गुरु माने गए हैं, एक देवगुरु बृहस्पति और एक शुक्रदेव। वह उसमें हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो यहाँ पे आपको देवगुरु बृहस्पति से वरदान मिलता है। पहला वरदान मिलता है भाग्य का और मोक्ष का। आपको धर्म का ज्ञान यहाँ प्राप्त होता है। उसके बाद हम बात करेंगे वृषभ लगन या वृषभ राशि की। वृषभ लगन या वृषभ राशि की हम बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशंस गुप्त ज्ञान प्राप्त होता है। एक तो आपका लगन शुक्र से संबंधित है और नवम अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन गुप्त ज्ञान तंत्र मंत्र का भी ज्ञान आपको प्राप्त होता है। और साथ में जो है आपको लाभ भी प्रदान करते हैं देवगुरु बृहस्पति। उसी के साथ में जब मिथुन लगन की बात करें तो आपका जीवन साथी आपको गुरु के सदृश मिलता है, अर्थात उसमें गुरु के तत्व होते हैं। आपको काफ़ी अच्छी सलाह देने वाला माना जाता है और आप धर्म कर्म के काम करें तो आपको काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। उसी के साथ में अगली जो राशि आती है लगन होता है कर्क लगन। कर्क लगन वालों को आपको जो रोग रिपोर्ट ऋण है, यदि आप गलत रास्ते पे चलते हैं तो आपके शत्रु जो है काफ़ी बढ़ेंगे। आपकी प्रायः धर्म की जो अवहेलना करते हैं उनसे शत्रुता होती है और आपको भाग्य का भी वरदान उनसे मिलता है। और आपके पिता से आपको विशेष लगाव होता है। आपके पिताजी जो होते हैं उनका आशीर्वाद सदैव आप पे बना रहे, उनकी सेवा हमेशा करनी चाहिए। उसी के साथ में अगली जो राशि आती है वह लगन आता है सिंह लगन। सिंह लगन में जो है हम बात करेंगे कि पंचम भाव संतान का वरदान और ज्ञान का वरदान और शिक्षा का जो वरदान है वो देवगुरु बृहस्पति देते हैं। और साथ में गुप्त ज्ञान भी आपको देवगुरु बृहस्पति देते हैं। यहाँ पे आपके आयु को भी जो विभाग होता है वो देवगुरु बृहस्पति के हाथ में होता है। तो आपको देवगुरु बृहस्पति को अपने अच्छे से रखें तो आपको अच्छी आयु प्राप्त होगी और संतान का वरदान अवश्य प्राप्त होता है। उसके बाद यदि बात करूं तो कन्या लगन की। कन्या लगन में जो है आपके घर परिवार का सुख और दाम्पत्य सुख आपको देवगुरु बृहस्पति के कारण प्राप्त होता है। इसको अच्छे करने के लिए आप क्या करेंगे तो आप अपनी माता की सेवा करें तो ज़्यादा उचित है। अपनी माता को गुरु के रूप में देखें क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, पूर्णिमा में भी एक माँ है, तो गुरु भी एक माता समान और पिता समान अपने शिष्य को देखते हैं, कृपा करते हैं। और अगली जो राशि आती है वो आती है तुला राशि। तुला राशि में आपको जो आपके गुरु आपको पराक्रमी बनाते हैं, आपको कम्युनिकेशन आपकी स्किल सुधारते हैं, आपके सहजों से संबंध करते हैं, छोटे भाई बहनों से या पड़ोसियों से, इनके जो आस पड़ोस से उनसे इनको काफ़ी सीखने को मिलता है। और इनका जो है अगला जो भाव है षष्ठम भाव। ऐसे लोगों के गुप्त शत्रु जो होते हैं धर्मावलंबी होते हैं, अर्थात इनके जीवन में प्रायः इनको नए नए चैलेंजेस धर्म को लेकर के प्राप्त होते हैं। और उसके बाद जो अगली राशि आती है वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन। तो देखिए वृश्चिक लगन में जो है धन का वरदान और साथ में संतान का वरदान आपको देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त होता है। तो आपको जो यदि धन के लिए और संतान के वरदान के लिए देवगुरु बृहस्पति का आपको आशीर्वाद चाहिए तो आप नारायण की शरण में जाए तो या आप श्री कृष्ण की आराधना करें तो आपके लिए विशेष रहेगा। अगली जो राशि आती है वो आती है धनु राशि। धनु राशि आप जो है धर्म की राशि मानी गई है, तो आपको लोगों को अच्छा ज्ञान प्रदान करना चाहिए। और साथ में आप क्या करें कि आप अपने जो गृहस्थ घर पे जो है कुल धर्म की आप परंपरा निभाएं तो ज़्यादा उचित है। आपको अपने सुख का आशीर्वाद और आपके स्वास्थ्य का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त होता है। आपको लोगों को उचित सलाह देनी चाहिए और साथ में अपने घर परिवार से संबंध अच्छे रखने चाहिए। तो अगली राशि है मकर राशि। देखिए
मकर राशि जो है संघर्ष की राशि है। मकर लगन वालों के जीवन में संघर्ष काफ़ी रहता है, तो इनको मोक्ष का ज्ञान संकटों से निकालने के लिए और जो है पराक्रम के लिए गुरु का होना बहुत आवश्यक माना गया है। उसके साथ में अगली जो राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि को भी या कुंभ लगन वालों को भी धन का वरदान और जो है कर्म का वरदान, कर्म कैसे करने चाहिए, तो इनको गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, तो इनको गुरु का काफ़ी अच्छा फल प्राप्त होता है। उसका मीन लगन वाले अर्थात गुरु मूलम मोक्ष गुरुर पदम मोक्ष अर्थात गुरु के पद की पूजा करनी चाहिए, चिन्हों की पूजा करनी चाहिए, खास करके दत्तात्रेय भगवान की पूजा करें तो ज़्यादा उचित है। तो यह कि मोक्ष त्रिकोण में मिलता है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति मोक्ष मूलम गुरुर्पदम, तो इनको अपने जो भी गुरु है उनका पूजन करें, उनका ध्यान करें और भगवान दत्तात्रेय की सेवा करें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ धनु राशि वालों को भी बोलूँगा या धनु लगन वालों को कि आप औदुंबर की सेवा करें, औदुंबर वृक्ष की, तो ज़्यादा अच्छा है। और कभी धर्म की अवहेलना ना करें, धर्म का प्रचार करें, लोगों को सही राह दिखाएं तो ज़्यादा उचित है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ मेरी समझ में आई होगी। और भी विशेष जानकारी के लिए मुझे अवश्य फॉलो करें। और भी मेरे बहुत सारे ऐसे गुरु पूर्णिमा पे वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको पोस्ट कर दूँगा। और भी इस विशेष जानकारी के मुझे अवश्य फॉलो करें। धन्यवाद।